Hello student, welcome to chemistry class. How are you all? I hope all of are you very fine. In today class we will continue alcohol, ether and phenol and preparation of alcohol and its property. In yesterday class we saw the preparation of alcohol from alkenes and carbonyl compound, that is aldehyde ketones. Aldehyde gives primary alcohol, ketones give tertiary alcohol, and with the help of ketone gives secondary alcohol, and with the help of Grignard reagent we saw that we can prepare all three types of alcohols with the help of Grignard reagent. And you have seen that Grignard reagent is prepared in the first chapter, reaction of haloalkane with the metal. Okay, so Grignard reagent is very important organic compound, which is organometallic compound, which help in the preparation of all type of compounds. Okay, now we will see the preparation of alcohol from the reduction of carboxylic acid and ester. ओके, अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन से बनाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. वो किसी भी कार्बोनिक ग्रुप को रिड्यूस करके क्या बना सकता है? अल्कोहल. ठीक है, तो जैसे RCOOH है, यहाँ हम इसका रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. And then first of all we will reduce this one, then we will do hydrolysis, then we will get RCH2OH. okay, this way we can get from the alcohol from the carboxylic acid, और this one is the alcohol. ओके, तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना सकते हैं. सिमिलरली हम एस्टर से भी बना सकते हैं, और इसके लिए हम प्लैटिनम और पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं. इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो है कि रिडक्शन करके हम बना सकते हैं RCH2OH प्लस ROH. ओके, यहाँ पे दो अल्कोहल बन जाएंगे. ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं, और कीटोन से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक से बना सकते हैं, एस्टर से बना सकते हैं. और इसके अलावा हम लोग जो है कि जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन्स, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं फिर अल्कोहल को फ्रॉम एल्किल हैलाइड और हैलोएल्केन्स.
ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम हैलो एल्केन, हैलो अल्केन, हैलो अल्केन। ओके, क्या करना होगा, वेरी सिंपल। यहाँ पे हमने कोई हैलो एल्केन ले लिया, एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे हमने KOH ले लिया, कौन सा, एक्वस। ओके, हमने एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH दोनों का मतलब बताया था। एक्वस अल्कोहल डू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, while alcoholic KOH do elimination. Okay, so with the help of aqueous KOH we can do substitution reaction and make the saturated compound. Okay, but with the help of alcoholic KOH we can convert in any haloalkane into the alkene by the beta elimination. ये सारी चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ सकता है। गुड, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ROH प्लस KX। ओके, तो ये हमारे तरीके हो गए किस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं अल्कोहल का। मेन बात है कि हमें प्रिपरेशन से भी मतलब नहीं है, हमें ये रिएक्शन यूज़ करने हैं, ये रिएजेंट यूज़ करने हैं कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन में। तो ये जो हम रिएजेंट लिख रहे हैं, रिएजेंट्स को ध्यान में रखना है कि क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारा एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी अल्कोहल और एल्किल हैलाइड से हम प्राइमरी अल्कोहल और टर्शरी सेकेंडरी अल्कोहल तो मिल सकता है। जो हमारा प्राइमरी, एक नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख देते हैं, ये आई होप सबको भी याद हो गया होगा। प्रैक्टिस करने पर ये याद हो जाएगा, रटने की कोशिश नहीं करनी है। यू हैव टू मेक टाइम टू टाइम रिवीजन। ओके, see here important point, primary alkyl halide, alkyl halide क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, सेकेंडरी alkyl halide give mixture of primary secondary alcohol, give the mixture of alcohol. What? Give mixture of alcohol, mixture of alcohol. And tertiary alkyl halide give only alkene. ओके, तो ये हमारे कुछ नोट पॉइंट हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहला हमारा होता है, और उसमें सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। है ना, इसमें जो पहले छोटे मेंबर होते हैं, जो लगभग अगर हम देख लें तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं। वो क्या होते हैं, वॉलेटाइल और कलरलेस विद कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक स्मेल के साथ होते हैं। ठीक है, लोअर मेंबर्स, फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे लोअर
members are volatile, colorless, liquid with characteristic smell, अल्कोहलिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लिख दें, अल्कोहल की स्मेल होती है, ठीक है। हायर मेंबर्स आर members having 12 or more number of carbon, are higher members having 12 or more number of carbon atoms are odorless waxy liquid, okay. You can say colorless also, colorless waxy liquid, waxy solid side, you can say solid, waxy solid, okay. These are the waxy solid. तो जो लोअर मेंबर हैं 1 से 5 तक कह सकते हैं, 6 तक कह सकते हैं, ये वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपराइज हो जाते हैं और इनका एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। जबकि अगर बड़े कार्बन को अगर हायर अल्कोहल्स को देखें जिनमें कार्बन 12 या 12 से ज़्यादा हैं, वो क्या होते हैं, वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, वो भी कलरलेस होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। हमारा अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट है रीजन असर्शंस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन ज़रूर होता है। सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन तो हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, कई बार हमने पढ़ लिया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अब अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, वो कंप्लीटली मिसिबल है। फर्स्ट 3 मेंबर of alcohol are completely miscible, ठीक है, completely miscible। पिछली क्लास में भी जब हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे इन हैलोएल्केन्स वाले चैप्टर में, तो हमने वहाँ पे एक कॉमन सी बात बताई थी कि जो भी लिक्विड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो लिक्विड जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो हम लोग चूँकि जानते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है क्या ROH है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि अगर हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से लगा हुआ है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है।
तो चूँकि अल्कोहल में OH है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है हायर मेंबर जो होते हैं वो इनमिसिबल होते हैं। ठीक है, यहीं पे इसका रीजन लिख देते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मिसिबल होते हैं। हायर मेंबर्स आर insoluble in water but soluble in other or inorganic solvent like benzene, ether, etc। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है, रीजन एसर्शन क्या हो सकता है। पहले पॉइंट से रीजन एसर्शन ये हो सकता है कि एसर्शन पूछ सकता है कि फर्स्ट 3 मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसर्शन हो गया। रीजन होगा कि बिकॉज दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर। तो इससे क्या पता लगता है कि एसर्शन भी सही है और रीजन सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल आर insoluble in water, higher member of alcohols are insoluble in water। ओके, पहला एसर्शन हो गया, रीजन हो गया, दे हैव नो टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होती है। एसर्शन हो गया कि हायर मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल्स, हायर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर में हायर मेंबर्स इनसॉल्युबल होते हैं। और रीज़न दे दिया क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन हो गया, एसर्शन हो गया, रीजन जो है पूरी तरह से सही नहीं है और पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसमें एसर्शन का स्टेटमेंट सही है और रीजन जो है कि थोड़ा गलत है, चल सकता है मगर पूरी तरह से सही नहीं। बिकॉज जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है तो पोलैरिटी जो पोलर है वो नॉन पोलर हो जाता है। तो सिंस नॉन पोलर हो जाने की वजह से ही वाटर इनसॉल्युबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं। वहाँ पे नॉन पोलर होने की वजह से क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन बताए रीजन एसर्शन के कैसे सॉल्व करने। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग chain length, because on increasing chain length, because on increasing chain length polarity of OH bond decreases
and it results insolubility in the ability in water. ठीक है, that is polar become non-polar. ठीक है, तो हायर मेंबर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ता जाता है, चेन बड़ी हो जाती है, तो जो एल्काइल ग्रुप होता है हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। एल्काइल ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, ये हमेशा देगा इसको। ठीक है, तो जो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है कैरेक्टर, वो धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म होता जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। और नॉन पोलर होने के कारण क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी वाटर में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड न बना पाने के कारण क्या है, पीछे रीजन क्या है, पोलर बॉन्ड का नॉन पोलर हो जाना, क्योंकि वहाँ पे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है। और एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है। तो इस वजह से जो पोलर नेचर है OH बॉन्ड का, वो कम होता जाता है। इसी वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी हायर मेंबर की कम होती है। अब आई होप बात क्लियर हो गई होगी। जो छोटे अल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा पोलर नेचर के होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। उसका कारण है कि जो पोलर बॉन्ड है वो नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्युबिलिटी सबको समझ में आ गई। ओके, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट एल्केन और जो है कि हैलो एल्केन से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोग सोल्यूशन में पढ़े हैं। जब भी किसी अगर लिक्विड को हीट करते हैं क्लोज कंटेनर के अंदर, तो उसका जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसके मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ना शुरू कर देते हैं, इसे हम बॉइलिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर जैसे कहा गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसका मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्टीम है उसका जो वेपर प्रेशर, उसका जो प्रेशर लिक्विड सरफेस पे पड़ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आई है बॉइलिंग पॉइंट याद आ गया होगा, हमने सोल्यूशन में पढ़ा था इसको। अब यहाँ अल्कोहल की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर अल्कोहल, ये हमारा कोई अल्कोहल है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर मास का हमने जो है कि कोई हैलो एल्केन ले लिया, सेम मॉलिक्यूलर मास का हमने एल्केन ले लिया, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर मास का हमने ईथर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम ईथर का है। तो यहाँ अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के पीछे रीज़न क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ लिख सकते हैं कि
alcohol has higher boiling point than haloalkane, alkane and ether, than haloalkane, alkane and ether of comparable molecular mass. ऐसा क्यों हो सकता है? ये भी रीजन एसर्शन का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे भी रीजन एसर्शन का क्वेश्चन क्या है, बन सकता है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने ये बॉइलिंग, और एक चीज़ तो सिंपल है भाई कि जब अगर लॉन्ग चेन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर आइसोमेरिक अल्कोहल को देखें, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल boiling point increases with increasing chain length, and decreases with increasing branching। ठीक है, ब्रांचिंग के कारण जो है कि क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है, रिपल्शन होने लगता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखें, एक ऑर्डर देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे ईथर वगैरह का देखा। अब यहाँ पे जैसे कि अगर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसका ज़्यादा होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है ना। यहाँ पे अगर हम RCH2OH हमने कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, R2CHOH हो गया, यहाँ पे R3COH हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर ये लेंथ के बेस पे है, और प्लस जैसे जैसे हम R ग्रुप बढ़ाते जाएंगे तो स्फेरिकल शेप होने लगेगा, सरफेस एरिया घटेगी और रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्शन क्या होगा, बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। एक तो हमने देखा प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन देखा था हमने, अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से, एस्टर से, और फिर उसके बाद हमने देखा किससे, हमने देखा
हैलो एल्केन से, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी थी हैलो एल्केन्स की। तो हमने बताया था ना कि पिछला चैप्टर अगले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको ध्यान में रख के पढ़ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टी देख ली। फिजिकल स्टेट में देखा कि छोटे जो होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, लेंथ बढ़ती जाती है तो वो वैक्सी सॉलिड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी देखा कि लोअर जो है वाटर में मिसिबल है कम्प्लीटली ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो बड़े चेन वाले हैं हायर है वो इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती है पोलरिटी कम हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट देखा कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट जो एल्केन हैलो एल्केन ईथर से ज़्यादा होती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हम लोगों ने क्या देखा वहाँ पे कि आइसोमेरिक अगर हैलो एल्केन अल्कोहल है तो जितनी स्ट्रेट चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर ब्रांचिंग होने लगा तो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइमरी अल्कोहल की ज़्यादा है, सेकेंडरी की ज़्यादा है, टर्सरी से एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो कल हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।